नमस्कार दोस्त, आपके चैनल टीम टेक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं बिना विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, आज बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, अहम चीज पर और अहम कंपनी के ऊपर जिसके विषय में पहले से आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास इस कंपनी के बारे में जानकारी है और बहुत लोगों के पास सिर्फ नाम ही पता है और बहुत लोगों के पास जानकारी एकदम से नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे तो क्लियर नहीं है किसके पास जानकारी फुल है, किसके पास जानकारी हाफ है, किसके पास जानकारी नहीं है। तो मेरा कोशिश है कि मैं आप लोगों तक इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। जिस कंपनी के बारे में आज बात करेंगे उस कंपनी का नाम है सही पे और वो ब्रांड है मणिपाल ग्रुप की। द मणिपाल ग्रुप का जो ब्रांड है सही पे, उसके साथ हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को सही जानकारी दिया जाए, क्योंकि हम लोग का अभी मुद्दा ही है टीम टेक सपोर्ट, सही जानकारी। और सही जानकारी के साथ अगर हम कुछ काम शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कुछ पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे पॉजिटिविटी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं और पॉजिटिवनेस जो है वो काम पे बहुत ज्यादा गहरा असर रखता है। तो आज हम लोग जानेंगे मणिपाल ग्रुप का शुरुआत कहाँ से हुआ, मणिपाल ग्रुप कौन कौन सी चीजों के ऊपर काम करता है और आखिर में मणिपाल ग्रुप सही पे जैसे ब्रांड को कब से शुरुआत किया, क्यों शुरुआत किया और किस लिए हम लोगों को वहां काम करना चाहिए। तो आज हम एक स्लाइड के दौरान आप लोगों को बताएंगे किस लिए, कैसे और क्यों मणिपाल का जन्म हुआ, मणिपाल ब्रांड कहां से शुरुआत हुआ है और सही पे क्या क्या सर्विसेज आप लोगों को देता है। वीडियो को विदाउट स्किप, अगर आपके पास कोई समय फिलहाल देखने को समय नहीं है तो वीडियो को इस समय स्किप करके रख दीजिएगा, वीडियो को फुल मत देखिएगा। अगर आपके पास समय है तब इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए विदाउट स्किप, कोई भी स्किप ना करके वीडियो का पूरा जानकारी लीजिए। और आगे चल के ऐसे बहुत सारे बात बताएंगे जो इस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग मतलब अनजान है। तो अनजान चीजों को मतलब बताना ही हम लोग का काम है और टीम टेक सपोर्ट हर समय आपसे कोशिश करेगा आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए। तो चलिए देख लेते हैं उस स्लाइड्स को और जान लेते हैं सही पे द ब्रांड ऑफ मणिपाल ग्रुप, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो दोस्त जो बताया है वीडियो की फर्स्ट में कि आज हम बात करेंगे द मणिपाल ग्रुप के ऊपर और मणिपाल ग्रुप कब से शुरू हुआ, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं और इसके साथ हम कैसे जुड़े, किस ब्रांड से हम अभी जुड़े हैं इस कंपनी में, वो सारे तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है जो पहले भी बोला मैंने, मुझे लगता है इस विषय में सबको जानकारी होना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म में हम अगर काम करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में जानना चाहिए। अगर है इनके पास कोई इतिहास है, 80 साल से कोई अगर सर्व करता है देश को तो उनके पास तो इतिहास होना ही चाहिए। और अगर किसी के पास इतिहास है तो इतिहास के बारे में जानकारी देना बहुत एंड बेहद ही जरूरी है। तो द मणिपाल ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही अनजान, बहुत लोग अनजान हैं इस ब्रांड के बारे में, इस ग्रुप के बारे में। तो आज छोटे से संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि अगर इनके बारे में पूरी जानकारी के साथ बात करते तो मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में भी खत्म नहीं होने वाला है। ये 80 साल का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं होता है। तो इतने कम समय में इतना बहुत ज्यादा उपलब्धि देना तो मेरे बस में है नहीं, मगर जितना मेरे बस में है, जितना मैं दे सकता हूँ इतना कम समय में, वो उपलब्धियां मैं आपको आज देना चाहता हूँ। आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को कभी स्किप ना करें, थोड़ा समय देखें और इसके बाद ही आप खुद से सोचें। दोस्त, केवल एक पत्र प्रेस मशीन के साथ 15 कर्मचारियां और सिर्फ एक ग्राहक, सिंडिकेट बैंक। ये सिंडिकेट बैंक का थोड़ा कहानी बता देता हूं। ये सिंडिकेट बैंक का जन्म द मणिपाल ग्रुप के हाथ से पकड़ के हुए हैं और बीच में किसी मैडम पीएम ने इसको खत्म करके इसको गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। उसका कहानी किसी और दिन बताएंगे। उस सिंडिकेट बैंक को पकड़ के और केवल मात्र 15 कर्मचारियों के साथ और एक प्रेस मशीन के साथ चलना शुरू हुआ मणिपाल ग्रुप का। नाम था मणिपाल टेक्नोलॉजीज और मणिपाल टेक्नोलॉजी ने सन 1941 से इन 7 दशकों में छलांग और सीमाएं बढ़ाए हैं। श्री मोहनदास पांडे की समर्थक और नेतृत्व में समर्पित के साथ संयुक्त श्री सतीश पाई मणिपाल प्रेस लिमिटेड जब था
ये तब मणिपाल प्रेस लिमिटेड के नाम से शुरू हुआ था, कि प्रमुखता से सिंडिकेट बैंक के लिए एक बैंक ऑफिस बनने से लेकर देश की सभी बैंकों को सेवा प्रदान तक की है। और 1955 तक एक सुरक्षा उत्पादन प्रभाग की स्थापना की गई, जो 1984 में भारत में अपनी अनुपालन पृष्ठभूमि के लिए पहली आरबीआई अनुमोदित सुरक्षा सुविधा बन गया। फिर ग्राहकों की आवश्यकताओं की सहायता के लिए 1988 में एक बिजनेस स्टेशनरी डिवीजन की स्थापना की गई। इसके बाद 90 के दशक ज्यादातर सरकार, कॉरपोरेट कंपनियां आदि जैसे नए उद्योग क्षेत्रों के लिए उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने के बारे में थे और मूल रूप से एक अखिल भारतीय उपस्थिति का पीछा करते हुए 1997 में श्री गौतम पाई ने मणिपाल टेक्नोलॉजी में कार्यभार संभाला। बस जब वैश्विक बाजार अपने नए खुले हुए मार्ग के साथ असंबित दिखे, बदलते समय के साथ सुरक्षा सुविधा को 2000 में आईबीए की मंजूरी मिल गई। वैश्विक तकनीकी को अपनाने के साथ गौतम की युवा गतिशीलता की परिणाम स्वरूप नए व्यापारिक उपक्रमों का निर्माण हुआ, जैसे 2003 में एक ट्रांजैक्शन प्रोडक्शन डिवीजन की स्थापना, 2004 में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सुरक्षित पेपर कार्ड के उत्पादन के लिए कार्ड डिवीजन, फिर 2007 में मणिपाल डिजिटल सिस्टम, डिजिटल स्पेस और कमर्शियल प्रिंट स्पेस की पूर्ति करना है। अपने विस्तार पर तेजी से आगे बढ़ते हुए मणिपाल टेक्नोलॉजी ने 2008-9 में एक नया पैकिंग डिवीजन, एक नया वाणिज्यिक उत्पादन सुविधा और एमसीटी कार्ड एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा सुरक्षित कार्ड उत्पादन सुविधा स्थापित करने के साथ पर्याप्त निवेश किया। – 2008 से शुरू हुई मणिपाल टेक्नोलॉजी ने कुछ परिभाषित व्यापारिक कार्य क्षेत्रों की उभरती जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से उद्योग की समाधान और उत्पादों की आगे लाने में अपनी दक्षता का लोहा मनवाया। ये कोई आश्चर्य नहीं है कि मणिपाल टेक्नोलॉजी ने विभिन्न उद्भागों में सफलता के अपने पदचिन्ह छोड़ दिए हैं, जो खुद के लिए एक अमिट वाला नक्काशी करने की और इस प्रक्रिया में इतिहास बनाते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहां से शुरुआत हुए और आज के समय में वो लोग क्या कर रहे हैं। बॉर्न एज ए मणिपाल पावर प्रेस लिमिटेड एमपीएल सन 1941। कमर्शियल प्रिंटिंग काम था तब, एक बैंकों के लिए उन लोगों ने काम शुरू किया जिसका नाम था सिंडिकेट बैंक। और आगे चलते चलते 14 वर्ष के बाद उन लोगों ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग में चले आए, जब आरबीआई ने इन लोगों को मान्यता दे दिया है। सारा भारतवर्ष की जितने सारे बैंक थे, सारे बैंकों के लिए इन लोगों ने एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग के काम शुरू कर दिया। चलते चलते 1988 लगभग आपका 32 वर्ष बाद एक बिजनेस फॉर्म इन लोगों ने सारे बैंक्स के लिए और सारे उन कंपनियों के लिए शुरू किया जिन कंपनियों को इस बिजनेस फॉर्म की बहुत जरूरत था। साथ में सिक्योरिटी प्रिंटिंग और कमर्शियल प्रिंटिंग भी जारी था। 2004 में आते आते इन लोगों ने टेलीकॉम की इंडस्ट्री में घुस गए। किस तरह से? सिम कार्ड प्रिंट करना शुरू किया। आपके घर में 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अभी भी जो सिम कार्ड आते हैं आपके घर में, या आप जियो का कहे, एयरटेल का कहे, या फिर आप किसी भी सिम कार्ड की बात करें, तो आपके घर में जो सिम कार्ड है जो आपके मोबाइल पे लगा हुआ है वो मणिपाल से ही आता है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी भी बैंक का एटीएम धारक है, आपके घर में एटीएम कार्ड आता है, तो देखिएगा बीएनपीएल मणिपाल लिखा हुआ होता है। अगर आप आईसीआईसीआई से है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, जो एटीएम कार्ड आते हैं उस कार्ड को जो प्रिंट किया जाता है वो मणिपाल से प्रिंटेड होते हैं। तो 2004 में इन लोगों ने यहाँ पे भी अपनी घुसपैठी कर ली और बहुत दम के साथ आज भी ये काम कर रहे हैं। फिर और 4 साल की छलांग 2004 के बाद 2008 पैकिंग एंड लेवल्स। अभी पैकिंग एंड लेवल्स बहुत सारे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड मेडिकल एसोसिएशंस के लिए इन लोगों ने करना शुरू किया।
फिर 2008 में प्लास्टिक कार्ड की बढ़ोतरी हुई और भी अभी प्लास्टिक कार्ड ये लोग खुद बनाना शुरू किया। अब तक प्रिंट चल रहे थे प्लास्टिक कार्डों के ऊपर, आप 2008 से प्लास्टिक कार्ड खुद बनाने और खुद प्रिंटिंग करने का काम शुरू किए। वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, आप रुपए के लिए भी ये कंपनी काम करता है। फिर 2000 में उनका और छलांग लगा पेमेंट सोल्यूशन में, यहाँ पे आके ये लोग बीसी बने और आज 6 बैंकों का बीसी है और कुल 6 लाख रिटेल पॉइंट के साथ, मतलब सीएसपी पॉइंट के साथ काम कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दो 2010 से लेके 2015 तक आपके घर में जो आधार कार्ड आया है, वो आधार कार्ड का जो प्रिंटिंग है वो भी मणिपाल ने ही किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और भी बाकी सर्विसेज के बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सही पे जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, सही पे एक ब्रांड है जो ऑलरेडी R&D रजिस्टर्ड है और आपका यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में ट्रेडमार्क भी लगा हुआ है आर बोल के। इसके साथ साथ डिजिटल बैंकिंग, स्मार्ट ब्रांच सोल्यूशन का काम ये लोग करते हैं। क्रॉस फ्रॉड स्वीट का काम ये लोग करते हैं। पेमेंट सोल्यूशन में वर्चुअल कार्ड, सिक्योर आइडेंटिफिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन, नेक्स्ट जेन कॉन्टैक्टलेस वायरलेस पेमेंट सोल्यूशन, पेपरलेस ग्रीन पिन सोल्यूशन, CUG प्रीपेड कार्ड इशुएंस एंड मैनेजमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट और ऑथेंटिक पेमेंट ऑथोराइजेशन एंड स्विचिंग। कार्ड मैनेजमेंट में कार्ड, डेबिट कार्ड इशुएंस जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं डेबिट कार्ड, इसका भी प्रिंटिंग ये कंपनी ही करता है। बैंकिंग, क्रेडिट एंड FI कार्ड प्रिंट करते हैं। प्रीपेड ट्रेवल एंड गिफ्ट कार्ड का प्रिंटिंग करते हैं। RTO मैनेजमेंट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो आते हैं उस वो कार्ड प्रिंट करते हैं। हेल्प डेस्क मैनेजमेंट करते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड पिन मैनेजमेंट का काम भी मणिपाल करते हैं। इसके अलावा सिक्योर प्रिंट सोल्यूशन में चेक जो आपके हाथ में होता है और आप लोग बैंक से पैसा उठाते हैं, वो चेक प्रिंट भी आपका मणिपाल से होता है। पिन मेलर्स, इंफॉर्मेशन बुकलेट्स, जिस तरह पैन कार्ड के अंदर ATM कार्ड के पैकेट के अंदर जो पिन का जो पैकेट आता था पहले, अभी तो नहीं आता है। अभी कुछ प्रीपेड कार्ड में आता है मगर नॉर्मल ATM कार्ड में नहीं आता है। पहले जो आता था वो पिन का जो कूपन छुपाया हुआ करता था वो प्रिंट करते हैं। इसके अलावा ATM कार्ड के पैकेट के अंदर जो है बुकलेट रहता है वो बुकलेट प्रिंट भी करता है इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ आपका स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। कस्टमर को जो स्टेटमेंट भेजा जाता है वो स्टेटमेंट भी प्रिंट करते हैं ये कंपनी। और इसके साथ साथ थर्मल रोल, अलग अलग बैंकों का अलग अलग प्रिंट के साथ थर्मल रोल होते हैं, वो थर्मल रोल भी मणिपाल ही प्रिंट करता है। बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन में ये लोग न्यू अकाउंट ओपनिंग किट एंड फुलफिलमेंट किट डिलीवर करते हैं। PMS में एंड टू एंड प्रिंट मैनेजमेंट सोल्यूशन करते हैं। और कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए ये लोग स्टेशनरी, डायरीज, कैलेंडर, बिजनेस कार्ड, एनुअल रिपोर्ट्स, प्रोमोशनल मटेरियल्स, ब्रोश्योर्स, यूज़र मैनुअल, ये सारा करते हैं। इसके साथ साथ रेवेन्यू एश्योरेंस में टैक्स स्टैम्प्स, जो टैक्स का जो स्टैम्प पेपर होता है, ये स्टैम्प पेपर, ट्रैक एंड ट्रेस सोल्यूशन, बिल नोट्स जो होते हैं आपके पास आते हैं वो बिल नोट्स, आइडेंटिफिकेशन में पेपर एंड लेमिनेशन कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड आता है अलग अलग बैंकों की और अलग अलग सोफिस्टिकेटेड कंपनी के लिए। और इसके साथ साथ स्मार्ट कार्ड का भी काम ये कंपनी करता है। PDS में फूड कूपन, स्मार्ट कार्ड सोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन में बस पासेस, बोर्डिंग पासेस, थर्मल रोल्स और आदर्श में लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो आप लोग 100 रुपीज़ से खरीदते स्टैम्प पेपर, इस स्टैम्प पेपर का प्रिंटिंग ऑल ओवर इंडिया का वेंडर जो है वो मणिपाल है। थर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं फार्मा के लिए पैकेजिंग एंड लेबल का काम भी मणिपाल करता है। टेलीकॉम पे सिम कार्ड जो बोला था आप लोगों को पहले ही, सिम कार्ड का जो आपके घर में जो मोबाइल में लगा हुआ सिम कार्ड है वो सिम कार्ड भी रेडी करता है मणिपाल ग्रुप। रिचार्ज का स्केच कार्ड अभी तो नहीं चलता है मगर रिचार्ज का स्केच कार्ड पहले ये कंपनी दिया करता था। टेलीफोन बिल जो पोस्टपेड का आता है वो भी ये कंपनी देता था। रिया वेब डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर, गेमिंग और मोबाइल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, 2D 3D एनिमेशन का काम भी मणिपाल ग्रुप करते हैं। तो अभी हम लोग जुड़ सकते हैं जिस कंपनी के लिए हम लोग बात करते हैं, जिसके लिए इतना जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा किया, वो है सही पे। आप चाहे तो पार्टनर बन के ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को और साथ ही साथ मणिपाल को, जो देश को पिछले लगभग 7-8 दशक से सर्विस देते आ रहे हैं। तो हम सब इकट्ठा होके एकजुट होके काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप ना जाने और कितने सारी कंपनियों में भी काम करते हैं, तो इसमें भी आप थोड़ा हाथ बटा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भी काम कर रहे हैं लगभग 7-8-9 महीने से और मज़ा आ रहा है। और कंपनी का जो स्लोगन है अपने स्टाफ के लिए, जो उनका स्टाफ है उनके लिए, देखिए क्या अच्छा स्लोगन लगा के रखा है, डोंट स्टॉप ग्रोइंग, वी डोंट वांट टू हैव जस्ट ए जॉब, वी वांट यू टू लाइफ। तो जो कंपनी अपने स्टाफ के लिए इस तरह का सोचता है वो अपने पार्टनर के लिए भी बहुत बढ़िया सोचेगा। ये सोच हम अपने अंदर रखते हैं और मुझे लगता है अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप भी रखेंगे आपके अंदर में।
तो चाहे तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं सही पे के साथ और एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ कंपनी है। तो ये एक सही मौका है मुझे लगता है, कहीं ना कहीं काम करने के लिए एक सही जगह है जो आप लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मणिपाल ग्रुप का जो पहले शुरू में इन लोगों ने ये ब्रांडिंग वगैरह किए थे, बहुत सारे पेपर कटिंग में आया है, इनका जो लोगोस है ये सारे चीज़ इसमें चिपका हुआ है। और कुछ जगहों में इन लोगों ने पेमेंट की मुद्दा ला के सरकार के सामने लाया, दिखाया लोगों को किस तरह से क्या होता है। सबसे बढ़िया तो इन लोगों का जो एक डिवाइसेस होते हैं, उनका जो टेल्पो का डिवाइस होता है वो सबसे बढ़िया चीज़ है, जिसको लेके ये लोग बहुत फ्रंट लाइन पे आके काम कर रही है। टेल्पो का डिवाइस है सही पे बैंकिंग सोल्यूशन के लिए। और ये डिवाइस ये लोग ये कंपनी अपने बीसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आईसीआईसीआई का और एक्सिस का जो इन लोगों का बीसी है, बैंक ऑफ इंडिया का बीसी है, लगभग कुल 6 बैंकों का बीसी उनके पास है। लगभग 6 लाख के ऊपर सीएसपी पॉइंट उन लोगों के पास अवेलेबल है। और सर्विस में ये कंपनी काफ़ी अच्छे सर्विसेज देते हैं। एसेंशियल बैंकिंग सर्विस में कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बिल पेमेंट, रिचार्ज। और आईसीआईसीआई बैंक का सीएसपी तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये भीम के द्वारा पेमेंट रिसीव मतलब यूपीआई, एईपीएस, बिल पेमेंट, भारत क्यूआर, रुपए डेबिट कार्ड जो प्रोवाइड करते हैं। बहुत जल्दी रुपए डेबिट कार्ड का भी प्रावधान आ रहा है दूसरे तीसरे कामों के लिए। तो ये कंपनी ये सारे काम चीज़ प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट सोल्यूशन में बैंकिंग कार्ड्स, यूपीआई, भारत क्यूआर, आधार पे, वैल्यू एडेड सर्विस में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर, प्रीपेड रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स। और बैंकिंग में कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी। साथ में माइक्रो एटीएम, मिनी एटीएम का सुविधा तो है ही है। बजाज लीड क्रिएट करके आप इनकम कर सकते हैं। अमेजन की खरीदारी करके भी आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। जीटीसी सर्विस में पैन कार्ड आने वाला है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यूपीआई अभी फिलहाल आधार पे फिलहाल नहीं लाइव है इसमें। तो इसमें जो सर्विसेज है और भी बहुत सारे सर्विसेज लाइव हो गए हैं। ये बहुत पुराना पोस्टर है, मैंने फिर भी यहाँ पे लगा दिया। जो जानकारी है फिलहाल वो दे देता हूँ। और भी बहुत सारे अपडेट्स इस महीने की 15 तारीख तक आने वाला है, ऐसा कहा गया है। अगर बहुत बड़ी अपडेट्स जो है वो आ जाते तो वो बहुत बढ़िया। और एक चीज़ जो है एडवांस आ गया है जो इस पोस्टर में नहीं है, वो आप लोगों को बताता हूँ। जो एमपोस का जो D200 डिवाइस होता है, ये जो आप लोगों के सामने है, इस डिवाइस से आप अगर बगैर मोबाइल की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें भी ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, इसमें लिनक्स वाला सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। इसमें सिम कार्ड या फिर वाईफाई से ये कनेक्टेड करके आप डेबिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। किसी दुकानदार को अगर आप सेटअप कराते हैं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट होता है, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट होता है, और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से भी यहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट होता है। सही पे का डीएमडी का बहुत अच्छा रेट है। रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर सभी के लिए बहुत अच्छे ये लोग रेट प्रोवाइड करते हैं। और ये वाला जो स्लाइड शो में चला के रखा हूँ यहाँ पे, ये स्लाइड का सॉफ्ट कॉपी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम में बड़े वाला डिवाइस के अलावा आप लोग छोटे एमपोस D180 से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लगभग ₹1 से लेकर मैक्सिमम ₹9 तक यहाँ पे दिया जाता है। और बहुत अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर है जो रियल टाइम में रिटेलर को मिलते हैं। यही था बेसिक नॉलेज इसके बारे में। और ये वीडियो दिखाने का बेसिकली यही सबसे बड़ा कारण था कि पहले इस कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं, सही पे के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो जानना चाहिए पहले सही पे कहाँ से आया है। इसका जो मदर कंसर्न है मणिपाल, वो क्या करते हैं, कहाँ से आया है, क्या स्ट्रेंथ है, वो बेटर रहेगा जानने के लिए। और वैसे भी हम लोगों ने मुहिम तो छेड़ के रखा है कि सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। और आगे भी हम यही काम करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दिए गए स्लाइड के द्वारा और बताए गए चीजों से तो आप लोगों को मुझे लगता है काफी हद तक जानकारी मिला है कि सही पे कब से है, क्यों है, क्या क्या काम कर रहा है। सही पे का जो ब्रांड मणिपाल है वो कब से काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत उत्सुक होंगे आप लोग इस कंपनी के साथ में भी काम करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो भी कंपनीज मार्केट में है वो उन सारे कंपनियां मणिपाल के सामने, उन लोगों का उम्र बहुत ही कम है और एक्सपीरियंस भी उनकी तरह नहीं हो सकता है। क्योंकि एक कंपनी जो पिछले 80 दशक से, मतलब 8 दशक से, 80 दशक नहीं, गलती हो गया मेरा, 8 दशक से मतलब 80 साल से इस देश को सेवा करते आ रहा है, वो ब्रांड आज सही पे की ब्रांड के नाम से बैंकिंग का सेवा भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं किसी दूसरे तीसरे जगह पे, आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इस कंपनियों के साथ भी हमके जुड़ के काम करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, तो आप सहीपी के साथ भी जुड़ सकते हैं। और यदि जुड़ने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट कंपनी के साथ बात करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए, विदाउट स्किप करके देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।